वाले हैं मोस के बारे में, यानी कि मोस है हमारा एक ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो अभी मोस ब्रायोफाइटा तो है, पर इसके अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा मोस है वो बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा यानी कि प्लांट किंगडम से। ठीक है, प्लांट किंगडम से, और क्लास क्या है उसकी, ब्रायोफाइटा। ठीक है हमारे पास में। तो अब देखो, सबसे पहली बात तो मोस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि मोस का एक एग्जाम्पल है जो क्या है हमारे पास में, फुनेरिया। ठीक है, मोस का एग्जाम्पल हो गया फुनेरिया। फुनेरिया के कॉमन नेम क्या होते हैं, एक नाम होता है इसका कोल्ड मोस, ग्रीन मोस और कॉमन मोस। मोस तीनों के तीनों किसके कॉमन नाम है, ये फुनेरिया के, कोल्ड मोस, ग्रीन मोस एंड कॉमन मोस। ठीक है हमारे पास में। हाँ, अब मोस की जब हम बात करें तो मोस प्लांट की ना एक खासियत होती है कि जो मोस प्लांट होता है वो अपने वेट से 20 टाइम्स क्या कर सकता है, ज्यादा पानी को एब्जॉर्व कर सकता है। तो कई बार हमने देखा होगा कि जो हमारे घर पे मनी प्लांट वगैरह होते हैं, तो क्या होता है उसके लिए ना, वो जो प्लांट वाले होते हैं ना, इस तरीके की एक रोड सी बना के रखते हैं जो हमें ऐसी लगती है जैसे कि जूट की रोड है, और इसके ऊपर वो मनी प्लांट इस तरीके से चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो रोड सी होती है ना इस तरीके की हमारे पास में, यानी कैसा लगेगा आपको कि मतलब ऐसे लकड़ी से का कुछ वो होता है, और उसके ऊपर मतलब सीधा सा देखो, कई बार मनी प्लांट तुमने देखा हो ना, तो एक ऐसी सी हमारे पास में एक सपोर्ट होता है, उसके ऊपर वो मनी प्लांट हम गमले के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो असल में इसके अंदर क्या होता है, मोस होता है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि जूट के कुछ धागे से है, और उसका ये कुछ बना हुआ है आपके पास में पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में मोस होती है। क्यों, अब मोस होगी तो वाटर को एब्जॉर्व करके रख पाएगी, और एब्जॉर्व करके रख पाएगी तो मनी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो मोस हम किस लिए यूज करते हैं, मोस, इसको पीट भी बोला जाता है हमारे पास में। ठीक है, पीट मोस भी बोल देते हैं। तो जो मोस है पहले के टाइम में क्या करते थे, जैसे समुद्र के थ्रू क्या होता था, पानी मतलब कि आपके जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता था, तो वो क्या करते थे, समुद्र के थ्रू करते थे। तो क्या होता था कि शिप्स के अंदर क्या करता था, जो सामान को पैकिंग की जाती थी वो मोस के अंदर पैकिंग करते थे, ताकि मान लिया कि बाय किसी भी कोई दिक्कत होगी और वो सामान आपका, या तो क्या हुआ उस शिप के अंदर कहीं से पानी आ गया, या फिर पानी में वो क्या हो गया आपका गीला हो गया, तो क्या हो सकता है, मोस क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को तो खुद एब्जॉर्व कर लेगा, तो वो सामान तक आपका जा नहीं पाएगा, यानी क्या रहेगा, हमारा जो मटेरियल है जो भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, यानी कि पैकेजिंग के अंदर यूज करते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि जो वर्ल्ड वॉर वगैरह होते थे ना, तो उस टाइम पे भी क्या करते थे, जैसे चोट लगी तो वहां पर क्या करते थे, एज अ मतलब कि एज अ बैंडेज की तरह क्या लगा देते थे, कि मॉस की एक लेयर लगा देते थे, क्योंकि वो क्या करेगा, एक तो बाहर के वाटर वगैरह को उसके ऊपर नहीं आने देगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा। क्योंकि देखो अगर मॉस ने उसको कवर कर लिया, बैंडेज का क्या काम होता है कि बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी बैक्टीरिया वगैरह आएंगे उसको अंदर नहीं जाने देगा। सेम काम क्या करता था वहां पर हमारा मॉस करता था। ठीक है, तो इसलिए इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं मोस को। अब क्या बोलता है कि मोस की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफिटिक एंड हैप्लॉइड। ठीक है, जितने भी ब्रायोफाइटा के अंदर मेंबर्स होते हैं सबकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक एंड हैप्लॉइड होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो, ये बात तो होगी। हाँ देखो, ब्रायोफाइट गैमेट के अंदर जो मेन बॉडी होती है ना वो गैमेटोफिटिक होती है, लेकिन आगे जब हम टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं उनके अंदर मेन बॉडी हमेशा स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास है मोस है, जो इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी है आपकी, उसके अंदर ना दो स्टेज मिलती है। ठीक है, यानी कि जो आपका गैमेटोफाइट होगा मोस प्लांट का, गैमेटोफाइट क्या आता है, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब देखो, अब जो ब्रायोफाइटा है इनके अंदर कोई लीफ स्टेम रूट तो डेवलप होती नहीं प्लांट्स के अंदर, सिर्फ क्या होता है, एक थैलस लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वही थैलस क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा गैमेटोफाइट को। ठीक है, हमारे पास में बस हल्की हल्की उसके अंदर डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये गैमेटोफाइट के अंदर क्या होती है, दो स्टेज आती है। ठीक है, अब देखो, उसमें से पहली स्टेज को हम जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं, और दूसरी स्टेज को हम अडल्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो जुवेनाइल स्टेज होती है इसको हम प्रोटोनिमा स्टेज भी बोलते हैं, यानी जुवेनाइल स्टेज का ही एक और नाम क्या है, प्रोटोनिमा। ठीक, और जो अडल्ट स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं लीफी गैमेटोफोर। ठीक है, अडल्ट स्टेज को क्या बोलेंगे, लीफी गैमेटोफोर। अब देखो, यहाँ पे कोई स्पोर लिया हमने, मतलब स्पोर आया, स्पोर से ही जर्मिनेशन शुरू होगी। स्पोर को ऐसे मान के चलो जैसे हम आगे हायर उसमें क्या पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, सीड, सीड की तरह ही स्पोर काम करता है। ये स्पोर सॉइल के ऊपर जाके गिरेगा, जर्मिनेट करेगा, जो
पहली स्टेज बनेगी, यानी कि जैसे ही उस स्पोर से, जैसे हम देखते हैं सीड से छोटा सा प्लांट डेवलप हो रहा होता है, ठीक वैसे ही जब इस स्पोर से जो पहली आपकी स्टेज डेवलप होगी, जो भी ग्रीन ग्रीन सा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास में, यानी कि एक तरीके से जो प्लांट ओरिजिनेट होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा जुवेनाइल स्टेज थी, तो प्रोटोनिमा स्टेज के अंदर जो आपका गैमेटोफाइट होगा कैसा होगा, वो फिलामेंटस होगा। ठीक है, हमारे पास में कैसा होगा, फिलामेंटस होगा। यानी इस तरीके से समझो कि ये हमारे पास में स्पोर था, इस स्पोर से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, लैंड के ऊपर ही फैलता है आपका, ठीक है, यानी लैंड ही लैंड के ऊपर ब्रायोफाइट प्लांट क्या करेगा, ऐसे फैलेगा, मतलब ऊपर की साइड नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ लैंड के ऊपर ही, जैसे कारपेट सा फैलता जाता है ना, ऐसे फैलता है। ठीक है, सिर्फ एक लेयर सी बना लेगा धरती के ऊपर ही, ठीक है, सॉइल के ऊपर ऐसे फैलेगा। मान ली पहली स्टेज बन गई प्रोटोनिमा। अब इस प्रोटोनिमा स्टेज के ऊपर क्या होता है, ऊपर बडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर ऊपर बडिंग होगी, ये बड होगी यहाँ से डिटैच्ड, तो इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या बन जाएगा हमारे पास में, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर होगी हमारे पास में कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग से। अब इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर फर्दर बडिंग होगी और उससे क्या बन जाएगा हमारे पास में, लीफी गैमेटोफाइट, यानी कि जो हमें फुली मैच्योर चाहिए था, अडल्ट स्टेज आ जाएगी, लीफी गैमेटोफाइट। और ये लीफी गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके का होगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था। जो लीफी गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, नीचे इस तरीके से क्या होंगे, राइजोइड्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर की तरफ एक ऐसा क्या निकलेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसके ऊपर स्पाइरल मैनर के अंदर, मतलब ऐसे 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 क्या होंगे आपके पास में, लीव्स अरेंज होंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो आपके पास में मोसेस होती है ना, इसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो होते हैं कैसे, मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे पास में, और ब्रांच होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच हमारे पास में कैसे होंगे, राइजोइड्स। लेकिन इससे पहले जो हमने मर्केंशिया पढ़ा, वहां पर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। ठीक है हमारे पास में। अब देखो यहाँ क्या होगा, जो प्लांट होगा ना आपका मोनोशियस होगा। मैंने पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, शायद नहीं लिखा, वैसे बता देती हूँ कि जो हायरा, जो राइजोइड्स होते हैं वो तो होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, और प्लांट मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, एक ही प्लांट के ऊपर होगा, यानी कि जो स्टेम की तरह मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बना रखा है इसी के ऊपर ही होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा। होगा सेम प्लांट में, लेकिन कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, मोनोशियस स्टेज। ठीक है, अपने पास में यहाँ पर एक ऊपर वाला एंथीडिया होगा और नीचे वाला क्या होगा, आर्किगोनिया। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। अब क्या होगा हमारे पास में, देखो जो एंथीडिया होगा इससे मेल गैमीट आपका क्या होगा, मेल गैमीट बनेगा, और आर्किगोनिया से फीमेल गैमीट बनेगा हमारे पास में, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा हमारे पास में, स्पोर, और स्पोर से फिर से क्या बन जाएगा आगे हमारा, स्पोरोफाइट। ठीक है, यहाँ तक की बात। मेल और फीमेल गैमीट, देखो एंथीडिया से बनेगा मेल गैमीट, आर्किगोनिया से फीमेल गैमीट, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे स्पोर बनेगा, स्पोर जाके फिर से आपके पास सॉइल के ऊपर ग्रो करेगा। ठीक है हमारे पास में। अब जो ये स्पोरोफाइट होता है ना हमारे पास में, ठीक है, स्पोरोफाइट के ना 3 पार्ट होते हैं, यानी स्पोरोफाइट को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, स्पोरोफाइट के अंदर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसकी बॉडी को, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं वो हम इससे पहले मर्केंशिया वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर पूरा का पूरा साइकिल के साथ हम कर चुके हैं। भाई ब्रायोफाइट के अंदर जनरल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, स्पोरोफाइट किससे डेवलप होगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होंगे, वो हम पूरा कर चुके हैं। यहाँ हम एक बार जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं मॉस प्लांट का। ठीक है, अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, फुट, सेटा, कैप्सूल होगा। जब हमने मर्केंशिया पढ़ा वहां पे भी फुट, सेटा, कैप्सूल था, लेकिन वहां पर कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट थे इलेटर्स, जो कर रहे थे स्पोर के डिस्पर्जन में है। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम। ठीक है, यहाँ क्या होता है, कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम बोलते हैं। ठीक है हमारे पास में, और ये पेरिस्टोम क्या करेंगे, कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उनके डिस्पर्जन के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो आगे बोलता है कि जो
हमारे पास में, ये डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट के ऊपर। अब देखो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गेमिटोफाइट के ऊपर ही, किसके अंदर हमारे पास में ये डिपेंड, हमने मर्केंशिया पढ़ा था ना, मर्केंशिया आता है आपका लीवरवोर्ट के अंदर। मतलब यू देखो, चलो ये मैं बता दूंगी, ये वाला स्टेप देखो पहले कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट के ऊपर, लेकिन सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए। बस वो गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट सिर्फ इतना ही डिपेंडेंट होता है कि उसे वाटर और मिनरल्स ले ले ताकि अपना खाने का काम चला सके। ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मोसिस के अंदर स्पोरोफाइट ज्यादा इलोबरेट होता है देन द लीवरवोर्ट्स। ठीक है, अभी देखेंगे मोसिस के अंदर स्पोरोफाइट ज्यादा इलोबरेट होता है लीवरवोर्ट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये लीवरवोर्ट्स जो मैंने लिखा, मोसिस लिखा, ये क्या है देखो, इसको मैं रफ कर रही हूँ। देखो जो हमारे पास में ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इनको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें से एक कैटेगरी होती है लीवरवोर्ट, एक कैटेगरी होती है हॉर्नवोर्ट, और एक कैटेगरी होती है हमारे पास में मोसिस। ठीक है, यानी ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स थे उसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो लीवरवोर्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर जो आपके प्लांट्स आते हैं, यहाँ पर आता है एक तो रीशिया आता है हमारे पास में, और एक आता है मर्केंशिया। मर्केंशिया की हम लाइफ साइकिल कर चुके हैं, रीशिया और मर्केंशिया। हॉर्नवोर्ट के अंदर हॉर्नवोर्ट ही हम याद कर रहे हैं। मोसिस के अंदर जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा फुनेरिया। ठीक है हमारे पास में, अब जब हम इन 3 कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम लीवरवोर्ट पढ़ते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जबकि वहीं पे हम फुनेरिया के अंदर देखें तो यहाँ पर स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर सिर्फ पार्शियली डिपेंडेंट होता है हमारे पास में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लीवरवोर्ट से ज्यादा एडवांस है हमारे पास में मोसिस। ठीक है, वो ये वाली बात यहाँ पर कहना चाह रहा था। ठीक है हमारे पास में, तो यहाँ पर होगी हमारी ब्रायोफाइट्स के कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे किसी और नई वीडियो के साथ में।